भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने के लिए सबसे सुंदर लोक कौन सा है? स्वर्ग लोक है, वैकुंठ लोक है या मृत्यु लोक है? भक्ति करने के लिए सुंदर स्थान कौन सा है? आहा, शीश सुखदेव भगवान बता रहे हैं सबसे सुंदर और शीघ्र लाभ प्रदान करने वाला लोक इस पूरे ब्रह्मांड में है। भगवान का भजन करने के लिए उत्तम स्थान तो वो लोक कोई और नहीं है प्यारे, बल्कि जहां हमारा जन्म हुआ है यही पृथ्वी लोक सबसे सुंदर स्थान है प्यारे। भगवान का भजन करने के लिए सबसे सुंदर स्थान है। आप लोग बड़े भाग्यशाली हो प्यारे, जो इस शरीर को प्राप्त करके पृथ्वी पर वास करने का आपको अवसर मिला है। और इस पृथ्वी पर सर्वोत्तम स्थान कौन सा है? जहां पर भगवान के भजन में हमारा मन लगे, जहां हमें दान पुण्य का फल मिले, वो स्थान कौन सा है? पृथ्वी पर तो बहुत जगह है, लेकिन भारतवर्ष सबसे सुंदर वर्ष भारतवर्ष है, जहां पर भगवान नर और नारायण रूप से आज भी हमारे उत्तराखंड में श्री बद्रिकाश्रम धाम में विराजमान हो तपस्या कर रहे हैं। इसलिए सुखदेव भगवान क्या कह रहे हैं? बलिहार अहो अमीशां किम कार्य शोभनम प्रसन्न एषां स्वेदुत स्वयं हरिः। अरे देखो देखो, वो स्वर्ग लोक में रहने वाले देवता भी हमारे भाग्य की सराहना करते हैं। ये मनुष्य ऐसे कौन से जन्म, ऐसे कौन से पुण्य किए हैं कि जिनको भारतवर्ष में जन्म लेने का अवसर मिला है? देवता लोग बोल रहे हैं अहो अमीशां किम कार्य शोभनम प्रसन्न येषां श्रीदुत स्वयं हरिः। ये जन्म लब्धं नृषुभारकाजिरे मुकुंद सेवो पैकं स्पृहाहीनः। आपने कौन से पुण्य किए हैं प्यारे, जो आपको मानव शरीर इस पृथ्वी लोक पर मिला है, भारतवर्ष में मिला है? आप लोग इतने भाग्यशाली हो। जिन जीवों ने, जिन भगवान के प्रेमी भक्तों ने भारतवर्ष में भगवान की सेवा का अवसर प्राप्त किया है, वो मनुष्य, वो जीव बहुत भाग्यशाली है। चाहे वो इंसान हो, पशु हो, पक्षी हो, कोई भी हो। वो गैया भी बहुत भाग्यशाली है जो भगवान की सेवा के लिए वृंदावन धाम में, ब्रज धाम में अपना जीवन यापन कर रही है, दुग्ध पान करा रही है कन्हैया को। वो पशु पक्षी, वो मोर भी, वो मयूर भी बहुत भाग्यशाली हैं जो भगवान श्री कृष्ण के लिए नृत्य करते हैं, कुहू कुहू करते हैं। वो कोयल भी बहुत भाग्यशाली है प्यारे। सब लोग बहुत भाग्यशाली हैं जो भारतवर्ष में जन्म लिए हैं। देवता लोग कहते हैं कि ये लोग ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किए हैं, इन पर भगवान श्री हरि स्वयं प्रसन्न हो गए हैं क्या? प्रश्न कर रहे हैं देवता लोग। क्या भगवान श्री कृष्ण इन पर बहुत कृपा किए हैं? आहा, इनके सौभाग्य के लिए हमारे पास कोई शब्द नहीं है, निशब्द हैं हम सभी लोग। इस तरह से भारत देश के वासी बहुत भाग्यशाली हैं प्यारे। अच्छा, भाग्यशाली क्यों है? अब आइए इस विषय को थोड़ा सा हम लोग समझें। ये जो स्वर्ग के लोग हैं ना, ये पुण्य नहीं कर सकते, तपस्या नहीं कर सकते, क्योंकि स्वर्ग लोक को भोग भूमि कहते हैं। इन्होंने जो धर्म कर्म पुण्य किया है उसका भोगने के लिए स्वर्ग लोक में इनको स्थान मिला है। जहां पर स्वर्गवासियों के एक एक कल्प की आयु होती है, लेकिन वहां पर
जैसे ही पुण्य उनका खत्म होगा तो फिर उनको संसार चक्र में आना पड़ेगा, संसार में आना पड़ेगा। देवता की बात बता रहा हूं जो स्वर्ग लोक में है, जैसे उनका पुण्य क्षीण हो जाएगा उनको पुनः संसार में आना पड़ेगा। लेकिन भारत भूमि में थोड़ी सी अवधि, थोड़ा सा समय हमको 50, 60, 80, 100 वर्ष का समय जो मिला है वो बहुत अल्प आयु है देवताओं के आयु के सामने। लेकिन इतने थोड़ी सी आयु में, थोड़े से समय में हम अपना पुण्य, जो भी हमने पुण्य कर्म किया है वो सारा पुण्य हम भगवान नारायण के चरणों में समर्पित करके अपने पुण्य को अक्षय बना लेते हैं और भगवान नारायण के दिव्य धाम में जाने की पात्रता हमें प्राप्त हो जाती है। प्यारे, ऐसा है मेरा ये पृथ्वी, ऐसी है मेरी ये पृथ्वी, ऐसा है मेरा ये भारत देश।